बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। मैं लेके आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। एक दफ़ा फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है इस पर कॉल सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो कि अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। अदरवाइज़ आप एक मैसेज कर सकते हैं जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर आपको कम्प्रिहेंसिव लीगल एडवाइस चाहिए तो आप हमें मैसेज करें, हम आपको लिंक फॉरवर्ड करेंगे जिसके तहत आपकी अपॉइंटमेंट बुक की जाएगी। आज हम बात करते हैं EU नेशनल के हवाले से कि क्या कोई ऐसा चांस है कि अभी भी प्री सेटल के लिए अप्लाई किया जा सकता है। बहुत से क्वेश्चंस हैं और इसके आंसर मैंने पहले भी एक दो दफ़ा दिए हैं, लेकिन आज मैं तफसील से डिस्कस करूँगा। तो अगर आप UK की वेबसाइट पर जाएंगे, यूरोपियन के हवाले से जो प्री सेटल का सेक्शन है वहाँ पे लिखा हुआ है कि बिल्कुल अभी भी आप प्री सेटल के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस का शिकार हुए हैं। अब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस क्या हैं? एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस ये हैं कि आप कोई लॉन्ग टर्म सिकनेस है, कोई इमीडिएट फैमिली मेम्बर की डेथ है, इसके अलावा कोई ऐसी नागहानी सूरत हाल थी कि आप कहीं फंस गए थे और आप ट्रैवल नहीं कर सकते थे। फ़्लाइट का कैंसिल हो जाना या फ़्लाइट का ना मिलना, इसको होम ऑफिस एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि ये स्कीम खुली हुई थी काफ़ी अरसे से। अगर आप कहते हैं कि हमने फ़्लाइट बुक कराई हुई थी दिसंबर में 2020 में तो फ़्लाइट नहीं मिली, तो आप बाद में क्यों नहीं आए, उस वक्त क्यों नहीं आए? मतलब जनवरी में आप आ सकते थे, फरवरी में आप आ सकते थे, ठीक है, लेकिन अगर आप ये बहाना करते हैं तो फिर ये नहीं चलेगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए कि आप जुलाई 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक आपने UK में कहीं भी एक दिन के लिए ट्रैवल किया है, चाहे वो एक दिन का हो, आप सुबह आए हो शाम को चले गए हो, सिर्फ प्रूफ होना चाहिए कि आप आए थे तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। अब सेकंड जो डेडलाइन थी वो ये थी कि जो 30 जून 2021 थी कि उस तक आपने अप्लाई करना था। आप अगेन उसमें भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं, आपने अप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? आप बता सकते थे कि आप बीमार थे, IT का नॉलेज नहीं था आपको, या कि क्लोज़ फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई थी, या इसके अलावा आप वनरेबल हैं, आपको आगाही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पता आपको इन चीज़ों का, इस वजह से आपने अप्लाई नहीं किया है। अब जो प्रूफ आप लगाएंगे वो जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि 2020 का है, उसके बाद जिस वक्त भी आप अप्लाई करेंगे हर साल के मिनिमम आपको 2 प्रूफ चाहिए कि आप UK में मौजूद थे। ये प्रूफ किसी भी किस्म के हो सकते हैं, कोई बैंक स्टेटमेंट हो सकती है, कोई यूटिलिटी बिल हो सकते हैं, कोई टेनेंसी एग्रीमेंट हो सकता है, जॉब कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, सैलरी स्लिपें हो सकती हैं, या आपका कोई दोस्तों की स्टेटमेंट भी चल सकती है अगर आपके पास कुछ भी नहीं है। विटनेस स्टेटमेंट इसको कहते हैं। कोई ऐसा नोबल पर्सन जो कि कम्युनिटी का हो वो आपके फेवर में बयान दे सकता है कि मैंने इसको देखा है, ये यहाँ पे रहते हैं, इसके पास कुछ भी नहीं है, प्रूफ नहीं है, लेकिन आप ये लगा सकते हैं। वो पिक्चर्स भी आप लगा सकते हैं। तो आप बहुत सी चीज़ों को ले सकते हैं। अगर आपके पास ये कुछ भी नहीं है तो एवेंचुअली फिर सेकंड ऑप्शन आपके पास यही है कि आप फिर UK में वर्क परमिट अप्लाई करें। वर्क परमिट आजकल मिल रहे हैं, यूरोपियन को भी मिल रहे हैं, दूसरों को भी मिल रहे हैं। क्राइटेरिया वही है, आपको इंग्लिश लैंग्वेज पास करनी पड़ेगी B1, और आपका जो एम्प्लॉयर होगा वो होम ऑफिस से ऑथोराइज होना चाहिए। अदरवाइज़ आप जो है ना वर्क परमिट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई ऐसा फैमिली मेम्बर, क्लोज फैमिली मेम्बर जो कि UK में यूरोपियन है और उसको प्री सेटल या सेटल स्टेटस मिल गया है तो आप स्टिल फैमिली परमिट अप्लाई करके UK का वीज़ा ले सकते हैं और वहाँ पे 5 साल रहते हुए आपको सेटल स्टेटस या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगा। इसके अलावा जो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस हैं उसकी आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये कह देना कि इस वजूहात की बिना पर या इस वजह से मैं नहीं आ सका, ये इनफ नहीं है। आपके पास कोई कागज़ी सबूत जिसको हम कहते हैं वो होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपकी एप्लीकेशन गो थ्रू नहीं होगी और आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। लोगों को अभी भी प्री सेटल के स्टेटस मिल रहे हैं यूरोपियन को, मैंने ख़ुद देखा है, बल्कि हमारे भी काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है और उनको मिले भी हैं। आपने प्रूफ करना है सिर्फ कि आप UK में मौजूद थे, आप नहीं आ सके तो उसकी रीज़न देनी पड़ेगी।
अभी आपके अगर आप यूके में मौजूद हैं तो आपको ये सारे सबूत देने पड़ेंगे। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने दिल लोगों का बहुत ख्याल रखें और मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।